हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में करियर रीडिंग करने वाले हैं। अब से लेके नेक्स्ट 3 मंथ के लिए आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, वो सब हम इस रीडिंग में जानेंगे। ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके नेक्स्ट 3 मंथ तक आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं वो लें, जो नहीं करते हैं उन्हें लीव इट करें। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी है। जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे आपको चूज करना है। तीनों कर रही है तो तीनों कर सकते हैं। दो अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप दो कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको चूज नहीं करना तो बाहर जो थंबनेल पे पिक्चर है आप उसमें से भी कोई एक पिक्चर, एक, दो या तीन जो आपको अट्रैक्ट कर रही है उसे आप चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। ठीक है, आइए हम हमारी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हम एंजल एडवाइसेस भी लेंगे। जो एंजल कार्ड्स आएंगे वो भी देखेंगे हम कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। वो हम एंड में देखेंगे कि आपके लिए कार्ड्स आते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं ऑरेकल से। ये एंजल्स, ये यूनिवर्स, ये स्पिरिट गाइड्स हमारे पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। काफ़ी यंग एनर्जी मुझे फील हो रही है पाइल 1। काफ़ी यंग एनर्जी, करियर की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हैं आप। बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कुछ बोल रहे हैं, फैमिली कुछ बोल रही है, फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ करना है। ऐसी सारी सिचुएशंस में आप स्टक हैं। फिर कहाँ जाएं, कहाँ सक्सेस मिलेगी, ये सारी बातें आप सोच रहे हैं। कॉलेज पास आउट हो सकते हैं या पास करने वाले हो सकते हैं या कॉलेज में हो सकते हैं, 12th दे रहे हो सकते हैं, कुछ भी। बोर्ड्स क्लियर करी हो आपने, मास्टर्स क्लियर करी हो, ऐसा भी हो सकता है। मास्टर्स में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये है पाइल 1। ये एनर्जीज मुझे आ रही है। अब आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं हम देखते हैं। पाइल 1, आपकी एनर्जीज, आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। पाइल 1, बहुत ज़्यादा नीड है आपको सही गाइडेंस की। आपका हार्ट चक्र सही से काम नहीं कर रहा पाइल 1, वर्क ऑन दैम। पहले हम ये वाली कार्ड्स देखते हैं। लेजीनेस, राइटनेस, ये उल्टा आया है कार्ड, एंड बियॉन्ड इल्यूजन। जैसा मैंने सोचा था वही रीडिंग आई है, जो मेरे वाइब्रेशंस मुझे कैच हुई कार्ड्स आने से पहले वही रीडिंग आई है। देखिए, पहली बात तो लेजीनेस का कार्ड है। इट मीन्स आप सिर्फ सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है आप सोच के अपने ही रिजल्ट फॉर्म कर दे रहे हैं और उस रास्ते से हट जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ सोच के आप ये एनालाइज नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आए, अपनी सोच से बाहर रख के सोचिए। कुछ ऐसे करियर्स हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं हो। किसी ऐसे इंसान से गाइड लें जो आपको सही में करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं आप काउंसलर्स के साथ, कि कौन से करियर में आपको जाना चाहिए। करियर टेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ठीक है, ऑनलाइन भी होती है, आप या किसी से करवा सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी कहीं कहीं में अवेलेबल होती है, कहीं पे नहीं होती है। बिकॉज आई एम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और मैं खुद जानती हूँ कि करियर टेस्ट्स होती हैं, बट वो आपको किसी अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं उनसे ही करवा सकते हैं आप। ओके, एक ये ऑप्शन है। नहीं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं किससे, जिस करियर में आपको जाना है उसके रिलेटेड उस इंसान से आप गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक करियर काउंसलिंग करवाएं। अपने इंटरेस्ट को जानें कि ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना थके कर सकते हैं, कि कभी भी बोलो कि ये काम करना है, हाँ, क्योंकि वो आपका फेवरेट होगा काम, इसीलिए ऐसा इंटरेस्ट ढूंढे, वो काम आपको करना है। अब ये राइटनेस का कार्ड उल्टा है, इसका मतलब आपको पता है, आप ये डिले कर रहे हैं चीज़ को,
चीज़ को डिले कर रहे हैं, अपने करियर को डिले कर रहे हैं, सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेंगे तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। जितना जल्दी हो सके ये लेजीनेस में से आप बाहर आइए, और जो इल्यूजन आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखे हैं ना, पता नहीं क्या ही होगा, अगर आप टीवी या गूगल पे सर्च करके ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ मैं कर लूँगा, या मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है तो कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। बुकिश नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है एक लिमिट पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस लेजीनेस में से बाहर जाके देखें कि कैसे करियर सेटअप होता है, कैसे अर्निंग होती है। ये सारी चीज़ें पहले आपको समझ आएगी तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से करियर में अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हो। अब आपके लिए एंजल्स गाइडेंस देख रहे हैं हम लोग, पाइल 1। इट्स अप टू यू अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे एकदम श्योरिटी मिल गई है, ठीक है। अब आए इट्स अप टू यू। आप जो सोच रहे हैं ना कि आपको उस मुकाम तक पहुंचना है अपने करियर में, तो आप पहुंच पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपने ये रीडिंग देखी होगी, या ऐसा आप सोचते हैं, तो वो आपके हाथ में। जो मुकाम आपने सोचा है वो आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत से आप वो चीज़ करते हो तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। वो आपके ऊपर ही डिपेंड है। उसके लिए आपको लेजीनेस वाले कार्ड में से बाहर आना पड़ेगा, तो आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट जो उल्टा आया है ये सीधा हो जाएगा। आपको खुद ही अपनी एनर्जीज को ठीक करना है। प्लस जो अब ये सब आप सोच रहे हैं कि कब तक ठीक होगा चीज़ें, कब तक मैं एक सही करियर या डायरेक्शन में जा पाऊँगी, कैसे होगा, तो अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल लगेगा, ठीक है। करियर सोचने में नहीं, उस करियर में आपका सेट होने में, चीज़ों को समझने में कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। 1 ईयर लगेगा। आज की रीडिंग में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। अब जिन्होंने ये पाइल 2 वाइट एंजल सेलेक्ट की है उनके लिए हम कार्ड्स देखते हैं क्या है। पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या गाइडेंस आ रही है। डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, आप काफ़ी मैच्योर हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके, कर चुके, आपको पता है करियर में सेट होना कितना ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। तो आप काम कर लेते हैं, पर आप खुद से आप सोच रहे हैं कि अब तक तो वो काम किया जिससे अर्निंग हो रही है, बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, बट अब कुछ ऐसा काम करना है जो मुझे पसंद हो, जिसको मैं पैशनेटली फॉलो कर पाऊँ। ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ चुके हैं, पर उसको सेटअप कैसे करना है, चीज़ों को सही डायरेक्शन में कैसे लेके आना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है, ये सारी बातें आप अभी सोच रहे हैं। काफ़ी मैच्योर, कूल, काम, सोच समझ के करियर को लेके डिसीजन लेने वाले, पूरी चीज़ों को परखने के बाद डिसीजन लेने वाले पाइल 2 आप मुझे लग रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। सिर्फ एक ही कार्ड गिरा है अब तक, देखते हैं इसमें क्या आया है। टर्निंग इन, ये रिवर्स में आया है, बट एज पर माई इंट्यूशन आज मुझे लग रहा है कि इस कार्ड को मुझे सीधा लेना चाहिए। कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है, बहुत ही अच्छी है। नथिंगनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है गाइडेंस। आपने एंजल चूज़ की है और ये एंजल फिगर से ही आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। पहली बात तो आपकी एनर्जी काफ़ी मैच्योर है, चीज़ों को जानते हैं, करियर को कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे बेसिक नीड्स पूरी करनी है, ये सारी चीज़ें आप काफ़ी अच्छे से समझते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अभी टर्निंग इन आया है, तो कभी कभी आप इमोशनली इमेच्योर होके कुछ गड़बड़ वाले डिसीजन ले सकते हैं। ये सारे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। 50% लोग जो ये देख रहे हैं उनके लिए है, और 50% जो लोग हैं उनके लिए कॉन्शियसनेस आया है कि आप पहली बात तो अपने अंदर जाइए, अपने इनर सेल्फ में जाइए, आप पूछिए कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूँ अच्छे से। उस काम को करने में आपको थकान, ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो बोल रही हूँ,
थकान, ये सारी चीज़ें नहीं फील होनी चाहिए। आप बस पैशनेटली उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद ही ढूंढ सकते हैं उस करियर को। और नथिंगनेस का कार्ड आया है। शायद अभी आप ब्लैंक भी हैं, एक साइड आप सोच भी रहे हैं मुझे ऐसा जाना है, एक लिमिट तक सोचने के बाद आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि यहाँ तक तो पहुँच गया या यहाँ तक तो पहुँच गई, उसके आगे क्या होगा, मतलब वो चीज़ ना चली जो मैंने सोचा, तो उसके बाद क्या। तो वहाँ पे जाके आपका दरवाज़ा हो जा रहा है बंद कि अब आपको क्या करना है। प्लानिंग तो है आपकी, पर आप उस प्लानिंग को दोनों तरीके से देख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो बहुत ही सही है। दोनों चीज़ों में हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो आप काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब क्या। अब हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप पहले तो इनर सेल्फ से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। आप काफ़ी मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं। पाइल 2 एंजल गाइडेंस क्या है करियर के लिए, पाइल 2 वालों के लिए। पाइल 2 के लिए क्या है एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। डोंट स्टॉप एंड आस्क टू योर एंजल्स। आपने एंजल का चूज़ किया, ठीक है। पाइल 2 एंजल्स ही आए हैं आपके पास, और बॉटम ऑफ द डेक में भी गाइडेंस का जो कार्ड था वो भी एंजल्स का ही था। एंजल्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन को सुनिए और आपको रुकना नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में जाते आगे चलते जाइए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा, ठीक है। और अपने एंजल से पूछिए आपको क्या करना है। अगर आप एंजल्स को जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनसे कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए, अगर आपको करियर के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं या कुछ भी स्टडी से रिलेटेड है या जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हम बेसिकली करियर चाहते हैं ना, तो आर्कएंजल एरियल है, उनकी प्रेयर कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए। अगर उनका अटेनमेंट चाहिए तो आप वो किसी जो देते हों उनसे ले सकते हैं, ठीक है। एंजल सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, बताया तो ठीक है। नहीं पता है तो आप क्या करें, एंजल की प्रेयर लें, आर्कएंजल एरियल की, उनको प्रेयर करें और उनको बोलें कि आपको सही डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। आज अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेंट हुई है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करियर रीडिंग करने वाले हैं। अब जिन्होंने ये पाइल 3 चूज़ किया है, रोज क्वार्टर वॉन्ड, उनके लिए क्या सिचुएशन एंड गाइडेंस आ रही है, हम लोग देखते हैं पाइल 3 के लिए। कंट्रोल, हीलिंग, receptivity, maturity, silence, ठीक है। चलिए पाइल 3 वालों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। आई थिंक एक और बार मुझे शफल करने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। की एनर्जीज, स्ट्रेस का कार्ड आया है, स्ट्रेस। ओके, करियर को लेके स्ट्रेस में है पाइल 3। चलिए पहले सारे कार्ड्स हम सेट करते हैं। कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल के नीचे ब्रेक थ्रू भी आया है। आपको
कुछ करियर में लॉस कर चुके हैं, बिजनेस में लॉस कर चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कुछ बिजनेस डील, कुछ जॉब्स में आप कुछ लॉस कर चुके हैं या हो चुका है आपके साथ। आपने खुद से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों जिसमें आपका तो लॉस हुआ ही, आपकी फैमिली को भी उस नुकसान को भुगतना पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आप सारी चीज़ें ऐसा सोच रहे हैं कि आपके कंट्रोल में होगी तो ही आगे चीज़ें मैं करूँगा इन द टर्म्स ऑफ करियर, ठीक है। वो जो कंट्रोल वाला है, आपको आपके साथ जो करियर में ब्रेक थ्रू हुआ, लॉस हुआ, वो होने के बाद आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, आप रुक गए हैं, संभल गए हैं, समझ गए हैं। पर अभी भी आप कंट्रोल वाली सिचुएशन में कि मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए चीज़ें, कि मैं जैसा सोच रहा हूँ उस हिसाब से करियर चलना चाहिए, पर आप आगे डिसीजन ले नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, जिस बिकॉज ऑफ आपको ऐसा लग रहा है एक बार लॉस हुआ तो आगे भी कहीं ना हो जाए और फैमिली को ना उस प्रॉब्लम को भुगतना पड़े। ऐसा कुछ सिचुएशंस मुझे लग रही हैं। रिसेप्टिविटी जो आपके साथ हुआ हो गया, कर्मा था, पास था, एक्सेप्टेड एंड आगे बढ़े। उससे आपने क्या सीखा वो आपको जानना है, बढ़ना है। उस पास्ट वाली चीज़ को आपको हील करना है और आगे बढ़ना है। जो आपने सीखा उसमें से उस एक्सपीरियंस को लेके बढ़े। जब आपने पहले स्टार्ट किया तो आप ज़ीरो एक्सपीरियंस पे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जॉब को, कुछ भी आपने किया। अब आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के साथ आप आगे कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको चीज़ें पता चल गई होंगी कि कैसे सही जा रही है, गलत जा रही है, तो उस एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करें, हील करें और आगे बढ़े। करियर को कंट्रोल में ना करें, चीज़ों को एकदम हर चीज़ कंट्रोल से नहीं होती, एक लिमिट तक जो चीज़ें हम हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं उन्हें रखें, बाकी सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पाइल 3, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अब आप अकेले बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे अब कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, किसकी सुनूं, अपनी सुनूं, फैमिली की सुनूं, क्या कर। देखिए लेट गो का कार्ड आया है, नो नीड टू वरी। जो भी हो गया उसे लेट गो कर लीजिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में रिकवरी, जो भी चीज़ें हो गई हैं जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी, उसके लिए आपको वेट करना है। इन नियर फ्यूचर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हैंडल हो जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, गॉड पे, एंजल्स पे, यूनिवर्स पे। जो हो गया लेट गो करें, जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते रहें, सही डायरेक्शन में गाइडेंस लेके आगे बढ़ते रहें। बड़ों से गाइडेंस लें, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस हो उनसे गाइडेंस लें और आगे बढ़ें। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।